उसके पेरेंट्स भी इसे सर्वाइव करते हैं, आर्थिक तरीके से करते हैं, सामाजिक तरीके से करते हैं, रहने की, खाने की, शिक्षा की सारी व्यवस्था एक बच्चे को करनी पड़ती है। मानसिक तरीके से भी वो डिस्टर्ब होता है। और धर्मेंद्र प्रधान जी को फिर हम कहना चाहेंगे कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, आप लोगों ने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट किया हुआ है। सबसे भयंकर मुद्दा ये है कि एक युवा तैयारी करता है तो एसआई की भर्ती का आप मुद्दा मानते हैं, तो एक युवा एसआई का पेपर अगर निकालता है तो वो ऐसे तो आसानी से निकलेगा नहीं। 3-3 साल आपने ट्रेनिंग दे दी बच्चों को, सैलरी दे दी, नियुक्तियां दे दी, और उसके बाद आप 5 साल खराब करके कह रहे हैं कि नहीं। और 5 साल खराब नहीं, आपने 5 साल पहले भी बच्चे ने तैयारी की है तो 10 साल खराब कर दिया आपने, उसकी एज भी खराब कर दी। तो ये तो देखो, इनके एजुकेशन मिनिस्टर ही ऐसे हैं, मदन दिलावर जी जैसे, जो 10th और 10वीं में फर्क नहीं समझते। तो ऐसे लोगों को देश की शिक्षा और भिक्षा चलाने का काम इन लोगों ने दे दिया जो खुद ही मूर्ख हैं। देखिए, पीएम जी की अपील, पीएम नरेंद्र मोदी जी की अपील को हम तो सही कहेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका फेलियर है और पीएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है पूरा। 2026 का जो पेपर रद्द हुआ उसको लेकर के आप क्या सोचती है? क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए 2024 में भी पेपर जो है रद्द हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद कुछ केंद्रों पे परीक्षा दोबारा करवाई गई, लेकिन इस बार तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी। करीब 23 लाख छात्र इसमें बैठे थे, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जो 23 लाख छात्र नीट जैसी जो मतलब बहुत बड़ा एग्जाम है और 23 लाख छात्र उस एग्जाम को दे रहे हैं, और सरकार उन छात्रों और छात्राओं के साथ अन्याय करती है और फिर से एग्जाम कंटेस्ट करवाती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कितनी ऐसी एग्जाम है कि सरकार बार बार कराती रहेगी। कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक एग्जाम कराने के लिए कितना बजट इन्वेस्ट होता है ये सरकार को सोचने की जरूरत है। और एक बच्चा कितनी साल उसकी तैयारी करता है, 1 साल करता है, 2 साल करता है, उसके पेरेंट्स भी इसे सर्वाइव करते हैं, आर्थिक तरीके से करते हैं, सामाजिक तरीके से करते हैं, रहने की, खाने की, शिक्षा की सारी व्यवस्था एक बच्चे को करनी पड़ती है। मानसिक तरीके से भी वो डिस्टर्ब होता है। तो ये तमाम, पिछली बार भी 2024 में जिस प्रकार आपने बताया कि नीट का, धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्र की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं अभी, और धर्मेंद्र प्रधान जी को पिछली बार भी हम लोगों ने, एनएसयूआई के तमाम लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किए थे, और ये बहुत ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वो मतलब हमें ऐसा लगता है वो भारतीय युवाओं के साथ, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। बार बार उनके जो वादे हैं वो धुंधलाते हुए नजर आते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को फिर हम कहना चाहेंगे कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, आप लोगों ने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट किया हुआ है। सरकार पार्लियामेंट में ऐसे कई संशोधन, ऐसे कई नियम, कड़े नियम बना सकती है जिससे हर बार ये जो पेपर लीक होते हैं, ये उन्हीं की व्यवस्था और उन्हीं के तंत्र और यंत्र से मतलब बाहर लीक करने वाले लोग हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करके उन गरीब बच्चों का गला घोटने का काम करती है। जो एक गरीब किसान मजदूर परिवार से आने वाला बच्चा होता है, वो किसी भी वर्ग का बच्चा हो, उसके साथ न्याय करती है। और सिस्टम के अंदर के लोग ये गलत काम करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, उनको बरगलाने का काम करती है कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, हम एसओजी की जांच कराएंगे। काफी ऐसे मुद्दे हैं, और ये अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी हम कहना चाहते हैं, अब तो देश में भी आपकी सरकार है, राजस्थान प्रदेश में भी आपकी सरकार है। अभी का इशू था 2021 की एसआई की भर्ती थी। सबसे भयंकर मुद्दा ये है कि एक युवा तैयारी करता है तो एसआई की भर्ती का आप मुद्दा मानते हैं, तो एक युवा एसआई का पेपर अगर निकालता है तो वो ऐसे तो आसानी से निकलेगा नहीं। और अगर उसमें बच्चों को लिया गया है गलत तरीके से, भाई आप न्याय करते हो तो न्याय तो सही होती है, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। जो बच्चा गलत है उस पे एसओजी को कार्रवाई करनी चाहिए, उसको किसी भी एग्जाम देने के लिए उसको कभी भी ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि आप आगे जीवन में कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो ईमानदार गरीब किसान का, मजदूर का बेटा है, जो अपनी मेहनत और लगन के साथ इस परीक्षा को क्वालिफाई किया था और वो बैठा था, उनके साथ तो आप मानते हैं ना कि 10 साल उसके भविष्य को पीछे कर दिए गए हैं। कोई बच्चे ओवर एज हो गए हैं, कोई बच्चा 5 साल से कैसे तैसे घर वाले उसको फीस देके पढ़ा रहे थे, 5-5 भाई बहन थे, उनमें से एक सिलेक्शन पाया है, तो कम से कम 4 तो पीछे सर्वाइव कर रहे हैं। तो कैसे तैसे जोड़ तोड़ के माँ बाप पैसों को जोड़ के उनको पढ़ाते हैं, मजदूरी करके, पलदारी करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये आप अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और आपको कोई बोल दे कि आप विधायक बनने के लायक नहीं है, आप विधायक जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप चुन के आते हैं विधानसभा में, और फिर आपको बोल दे कि विधानसभा का चुनाव आप 2 साल बाद वापिस करा लीजिए, या तो आपको पहले ही ऐसे ही भर्ती हुई थी, उसी टाइम आपको कैंसिल कर देनी चाहिए थी। 3-3 साल आपने ट्रेनिंग दे दी बच्चों को, सैलरी दे दी, नियुक्तियां दे दी, और उसके बाद आप 5 साल खराब करके कह रहे हैं कि नहीं। और 5 साल खराब नहीं, आपने 5 साल पहले भी बच्चे ने तैयारी की है तो 10 साल खराब कर दिया आपने, उसकी एज भी खराब कर दी।
तो ये तो देखो इनके एजुकेशन मिनिस्टर ही ऐसे हैं, मदन दिलावर जी जैसे, जो 10th और 10वीं में फर्क नहीं समझते। तो ऐसे लोगों को देश की शिक्षा और भिक्षा चलाने का काम इन लोगों ने दे दिया, जो खुद ही मूर्ख हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और कोई भी सरकार हो, पेपर लीक होते हैं, ये सही बात नहीं है। ये देश और युवाओं के साथ अन्याय है, न्याय तो है नहीं। कोई भी सरकार हो, हम कहना चाहते हैं आप युवाओं को रोजगार दीजिए, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करिए, आर्थिक तरीके से उनको कैसे मजबूत हम लोग कर सकते हैं, देश को सशक्त और विकासशील अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा, उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने समाज का, अपने देश का, अपने स्टेट का अच्छे से निर्माण कर सके। एक सवाल जो है, 3 तारीख को परीक्षा हुई थी नीट की, उसके बाद एसओजी को यह सूचना मिल गई थी, लेकिन एसओजी ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब एनटीए के पास ये सूचना पहुंची तो एनटीए के दखल देने के बाद जो है यहाँ की एसओजी एक्टिव हुई। आपको नहीं लगता कि अगर एसओजी पहले एक्टिव होती तो शायद ये नौबत नहीं आती? देखिए, एसओजी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो एक तंत्र और यंत्र का मतलब एक हथियार बनके अगर रोल अदा करेगी, कठपुतली बनके, तो एसओजी की जो संवैधानिक संस्था उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार, हमारे सत्ता में बैठे लोग, हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। एसओजी यही नहीं है कोई पहला ये नीट का पेपर ही नहीं है कि उनको अभी पता लगा है। एसआई वाला देख लीजिए, रीट वाला देख लीजिए, नीट वाला देख लीजिए, कम से कम 19 भर्तियों के ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं। और देश लेवल पे तो बहुत ऐसे पेपर हैं जो लीक पे लीक होते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं होता है। एसओजी सीबीआई पे डाल देता है, सीबीआई एसओजी पे डाल देता है, फिर बचा खुचा सरकार इंटरनली कोर्ट के कंधों पे बंदूक धर के चला देती है युवाओं पे। तो ये कोई मूर्ख नहीं है, देश के युवा, जागरूक युवाओं को हम कहना चाहते हैं, जाग जाइए। सत्ता का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, सत्ता से पहले जिन लोगों ने किया है काम उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये देश को सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे आप, आने वाली 25-30 साल के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो हमारे देश की नींव है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। तो जो भी सत्ता हो, हम उनसे यही करना चाहते हैं, आप युवाओं का भविष्य सुधारें और अच्छे रूल और अच्छी पॉलिसी आप लेके आए कि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो, भर्ती घोटाले नहीं हो, इन पे रोक लगे। एक सवाल पीएम का जुड़ा है। पीएम 2 दिनों से जो है अपील कर रहे हैं लगातार, पेट्रोल डीजल को लेकर के उन्होंने कहा कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, किसानों से अपील की कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो वैश्विक संकट है उन्होंने इसका हवाला दिया है। पीएम की अपील को आप कितना सही मानते? देखिए, पीएम जी की अपील, पीएम नरेंद्र मोदी जी की अपील को हम तो सही कहेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका फेलियर है और पीएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है पूरा, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि देश वैश्विक संकट से जूझने वाला है। आपको कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, सोना लेना बंद कर दो, पेट्रोल डीजल। अरे आप ही अपनी जनसभा की जो रैलियां कर रहे हैं, आप मतलब कितनी रैलियां प्रोटोकॉल के साथ निकाल, आप ही कम कर दो ना अपना प्रोटोकॉल, आप प्रोटोकॉल कम कर दीजिए। अभी आप जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो एक सिस्टम को, जो एक टेक्नोलॉजी की तरीके से आपने हाईजैक किया हुआ है उस तंत्र को चलाने के लिए, उस पे इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। आप देश की मीडिया, काफी चैनल ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने अपनी दुकान समझ के खरीद के चला दिया है। तो ये भी हम कहना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज जो प्रधानमंत्री है वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास अब दुकान बची नहीं है, दुकान को मैंने इतना यूज कर लिया कि उसको पूरे खजाने को मैंने खाली कर दिया है, मेरा बेड़ा गर्क हो गया है, मैंने देश को मतलब 20-25 साल सही ठिकाने पे लगा दिया है, सारी चीजों का निजीकरण कर दिया, रेलवे मैंने बेच दिया, तेल मैंने बेच दिया, देश की संवैधानिक संस्थाओं का मैंने प्राइवेटीकरण कर दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जी को समझने की जरूरत है कि आज देश किस कगार पे खड़ा है, ये सब आपकी देन है। और तेल का हमारे पास स्टोरेज नहीं है, खाने का हमारे पास आप एक बात है, गरीब आदमी है, शाम को अपने घर पे चूल्हा जलाएगा तो 4-5 हजार का तो सिलेंडर नहीं भरेगा ना। वो क्यों भरेगा? क्योंकि वो तो कमाई इतने रहा है, 10,000 5,000 महीने से अपने कैसे तैसे बच्चों को पाल रहा है, 5,000 का आप सिलेंडर भराते हैं और फिर दाल रोटी तो हर आदमी खाएगा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि खाने की चीजों पे भी इतनी महंगाई लगा दे रहे हो कि आप दाल रोटी नहीं खा पा रहे ढंग से। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री का फेलियर है, वो एकदम से फेल है। और अपने जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश का बेड़ा उन्होंने गर्क कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी की आंख पे जो पट्टी लगी हुई है कि मैं कैसे तैसे सत्ता को हथिया लूं, तो ये देश के जो युवा वर्ग है वो पागल नहीं है। और चलो ठीक है, कैसे कैसे उनकी जो छवि है वो धीरे धीरे धूमित होती जा रही है, तमाचे पड़ेंगे उनके मुंह पे बढ़िया, और उनकी सरकार भी गिरेगी।
कुछ टाइम का और मुझे लगता है कुछ समय और लग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी कभी ना कभी देश के जिस जनता ने देश पद पे बैठाया है तो वो पद से नीचे भी लाने का काम कर सकती है। सरकार फेरबदल हो सकता है, सरकारें भी चेंज होती देखी हमने और प्रधानमंत्री जी भी चेंज होते देखे हैं। तो ये मूर्खता इस देश के प्रधानमंत्री का फेलियर है। कैसे तैसे अमेरिका से कभी ट्रेड डील कर लेते हैं, कभी कोई डील कर देते हैं। तो देश को बेचने का काम ये बंद कर दे, क्योंकि देश इनकी मूर्खता अब सारी जानने लग गया है। ये जितने फटके देने उतने सारे फटके जानने लगी है देश की पब्लिक, और जरूर एक दिन उनकी आंखें खुलेंगी और उनको समझ में आएगा, क्योंकि उनके आने वाले बच्चों को ये सर्वाइव करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।